आदिति ने जब अपनी आंखें खोल के देखा तो उसके अलावा इस ट्रेन में और कोई सफ़र नहीं कर रहा था। आदिति जब इस ट्रेन में बैठी थी तो उसके हर सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ था, लेकिन जब अब आंखें खोली आदिति ने तो उसके अलावा इस ट्रेन में और कोई भी नहीं है। ऐसा आदिति को क्यों महसूस हो रहा था? लेकिन जब आदिति ने उठकर देखा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमी, तो एक शादीशुदा जोड़े में, दुल्हन के जोड़े में एक औरत एक सीट पर बैठी हुई है। आदिति डरती डरती उसके पास जाती है और जब उस औरत का आदिति घूंघट उठवाकर देखती है तो वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शायद आपने अभी तक जितनी भी इस यूट्यूब पर स्टोरीज सुनी है ये उन सब से डरावनी होगी। अगर आप इसको सुनने के लिए तैयार हैं और रात को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर दीजिए, और दिन है तो दिल थाम कर बैठ जाइए एक ज़बरदस्त हार्ड का डोज लेने के लिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आपने अगर ये सब कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा मैसेज लिखकर अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि आप ये स्टोरी किस नाम से देख रहे हैं और किस जगह से देख रहे हैं। आपको स्टोरीज अच्छी लगती है, हॉरर स्टोरीज के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरीज मैं लेकर आता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर भेजते हैं या फिर मेरे जानकार भेजते हैं। जो कहानियाँ सच्ची होती है वही मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। ये कहानियाँ मैं किसी को भरोसा दिलाने के लिए नहीं बनाता हूँ कि सच्ची है मेरी कहानी सच्ची मानो। हाँ, मैं इतना मानता हूँ जो भी लोग मुझे स्टोरीज़ भेजते हैं वो मुझे सच ही बताते हैं और मैं सच मान के ही ये स्टोरीज़ लोगों तक पहुंचाता हूं। आपको स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो आप भी इनको पसंद करते हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि आदिति के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। आदिति बिहार से अपने मम्मी पापा के घर आ रही थी दिल्ली। आदिति बचपन से ही अपने नानी नाना के घर रही थी और आदिति को अब उसके नाना नानी ने ही पाला था। अब स्कूल कंप्लीट किया था, कॉलेज पढ़ने के लिए दिल्ली आना चाहती थी क्योंकि पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने वाली बातचीत थी, क्योंकि बिहार में इतने गरीब थे कि उसे कॉलेज पढ़ने के इतने पैसे नहीं जुटा पा रही थी। तो आदिति के मम्मी पापा ने बोला कि तू दिल्ली आ जा, हम तेरा दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में नाम लिखवा देंगे, यहाँ की बाकी पढ़ाई करियो। और आदिति का दिमाग भी काफ़ी तेज था और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छी थी। घर वालों को भरोसा था कि ये वही बच्ची है हमारी जो हमारे घर की गरीबी मिटा सकती है। तो सभी ने आदिति की पढ़ाई पर भी काफ़ी जोर लगाया था कि हाँ, आदिति पढ़ लिख कर ठीक बन जाए, अच्छी बन जाए और कुछ अच्छी पोस्ट पर लग जाए। आदिति का वो समय आ चुका था जब उसे नानी को छोड़कर अपने घर जाना था दिल्ली। आदिति तैयार वैयार होती है, अपना बैग वैग पैक करती है और अपने जो मामा थे उनके साथ रेलवे स्टेशन तक आती है। रेलवे स्टेशन पर आदिति के मामा आदिति को छोड़कर चले जाते हैं। जब सीट वीट पर बैठ जाती है तो चले जाते हैं। आदिति जब ट्रेन में बैठी थी तो उसे सभी पैसेंजर दिखाई दे रहे थे कि हाँ भाई, ट्रेन में सभी बैठे हुए हैं। आदिति थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाती है, लोगों से बातचीत करती है। आदिति सोचती है थोड़ा सो जाती हूँ, रात का सफ़र है, सुबह उतरना है दिल्ली तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थकान भी काफ़ी हो चुकी है क्योंकि सुबह से ये प्रेशर था, आना है, पैकिंग वैकिंग करनी, स्टेशन तक आना, ट्रेन पकड़ना, और यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई है। आदिति सोने के लिए लेटती है। लेटे लेटे फ़ोन चलाते चलाते न जाने कब नींद आ जाती है। आदिति की आँख 3 साढ़े 3 के आसपास खुलती है। आदिति देखती है कि जो लोग उसके आसपास बैठे थे ना वो अब गायब हैं, ना जाने कहाँ चले गए हैं। आदिति खड़ी होती है, उसे वॉशरूम भी जाना था तो वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि ट्रेन की सारी ही सीटें खाली हैं, सीटों पर कोई भी नहीं बैठा है।
आदिति वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से जब वापस आती है तो पिछले डब्बे में जाकर भी देखती है, ट्रेन ज्वाइंट होती है तो पिछले डब्बे में भी जाकर देखती है तो वहाँ पे भी कोई नहीं बैठा था। आदिति इस बात को देखकर बेहद घबरा जाती है। आदिति भागी भागी अपनी सीट पर आती है, देखती है उसका सामान तो वहीं रखा है लेकिन लोग नहीं दिखाई दे रहे। आदिति 2 सीट छोड़कर जब आगे की तरफ जाती है तो वहां पर दुल्हन के जोड़े में एक लड़की बैठी हुई थी। आदिति उस लड़की से पूछती है कि दीदी ये ट्रेन अचानक से खाली कैसे हो गई, सब लोग कहाँ उतर गए हैं? जब मैंने लोगों से बात की तो उसमें से कुछ लोग दिल्ली के भी थे, जहाँ मुझे उतरना था वहाँ उन्हें भी उतरना था। वो औरत बिना कुछ बैठे सीटों के ऊपर अपना पैर रख के घुटनों के बीच ऐसे हाथ देकर ऐसे अपना माथा नीचे करके बैठी हुई थी और आदिति की बात सुनकर अपनी सर यूं हिला रही थी। आदिति की वो बात सुन तो रही थी, आदिति को पता चल रहा था कि हाँ मेरी बात सुनाई तो दे रही है, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। आदिति उसके कंधे पे ऐसे ठकठकाती है तो आदिति को महसूस होता है कि उसके हाथ में उस औरत की हड्डियां आ रही हैं, कि यहाँ थपथपाते हैं तो महसूस होता है कि हाँ भाई मांस भी है, लेकिन उसकी हड्डियों को हाथ लग रहा था उस औरत की। आदिति कहती है कि दीदी आपको कुछ हुआ है क्या? आदिति उस औरत का घूंघट उठाती है, देखती है कि उसका चेहरा है ही नहीं, पूरे चेहरे पे कंकाल हैं सिर्फ और सिर्फ, और उसकी आंखें किसी हीरे की तरह लाल चमक रही हैं। आदिति इस बात को देखकर बेहद घबरा जाती है, वापिस अपनी सीट की तरफ भागती है, सीट पर बैठने की बजाय सीट के नीचे घुस जाती है। आदिति को साफ तौर से आवाज आ रही थी कि कोई भारी पायल पहने हुए उसकी सीट की ओर चलता हुआ आ रहा है। छम 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 छम, ये आवाज और तेज होती जा रही थी। आदिति अपनी सीट के नीचे से झांकती है तो वही दुल्हन के जोड़े में लड़की के पैर दिखाई देते हैं। आदिति थोड़ा सा देखती है तो वो औरत आदिति की ही तरफ देख रही थी। आदिति जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सीट के नीचे छुप जाती है। लोग आदिति को उठाते हैं, वहां से निकालते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, ये सीट के नीचे क्यों लेटी हुई हो और इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आदिति देखती है तो सब वहीं बैठे हुए थे, सारे लोग जिनको आदिति ने देखा था वो सब वहीं थे। आदिति सबको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा ऐसा दिखाई दिया। तो लोग कहते हैं कि शायद तुमने सपना लिया होगा। लेकिन एक बूढ़ी बैठी हुई थी आदिति के सीट के साइड वाली सीट पर, तो वो बताती हैं कि बेटा तुमने कोई सपना नहीं देखा था, इस ट्रेन में ये जो तुमने देखा है ये मैं भी पहले देख चुकी हूँ। और जिस औरत को तुमने देखा था वो एक समय पे शादी कर इस ट्रेन से दिल्ली जा रही थी और रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको पकड़कर उसके साथ गलत किया और इस ट्रेन से उसे धक्का दे दिया था। तभी से वो औरत इस ट्रेन में यूं ही सफ़र करती है और देखती है कि कभी किसी लड़की के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। आदिति इस बात को मान जाती है, समझ जाती है, पूरी रात जागते हुए बिता देती है। घर पहुंचती है, अपनी मम्मी को ये बातें बताती है तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि हाँ ये कहानी सच है। जब वो गूगल पर सर्च करती है ये स्टोरी तो उसे ये स्टोरी मिल भी जाती है। आप भी अगर ट्रेन की स्टोरी सर्च करना चाहे तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वो औरत आज भी उस ट्रेन में सफ़र करती है। आज का एक्सपीरियंस इतना ही, आज की कहानी इतनी ही मिली है और ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आदिति के मामा ने भेजी है। ये बात आदिति के जब मामा को पता चली और उसने हमारा चैनल देखा तो उसने हमें वीडियो शेयर करना ज़रूरी समझा और कर दी, ताकि और लोगों को भी पता चले कि उस ट्रेन में अगर कभी भी ऐसा दिखे तो वो औरत नुकसान नहीं पहुंचाती, ये बात सबको पता रहे। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि हमारी कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर आपको हॉरर वीडियोस अच्छी लगती है तो इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर डेली हॉरर स्टोरीज आती रहती है, नई नई स्टोरीज आती रहती है। अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है या फिर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शायद हमारी कल की स्टोरी आपके ही मुताबिक बन रही हो।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।